तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट किए थे। अच्छा एक मिनट में लाइव कर देता हूँ यूट्यूब पे। तो चलिए, तो बताइए आप लोग पहले कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है ये बताइए। क्या है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन? लास्ट में डिस्कस किया था ना, क्या है? हाँ जी मनीष, धर्मेंद्र जी आप भी बता सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू और LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए तो इसमें ये था सिंपल कि a function is continuous at x is equal to c, जहां c उस फंक्शन के डोमेन में होगा, है ना। तो if and only if limit x tends to c fx is equal to fc। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करे इसके लिए जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तो और ये एफ सी के इक्वल हो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो। और किसी सेट पे कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, मैं बोलूंगा कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट, कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट। तो किसी सेट पे किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे हम? अच्छा कलर चेंज करें? किसका, पेन का कलर या बैकग्राउंड का कलर? पेन का या बैकग्राउंड का? पेन का। अच्छा पेन व्हाइट कर दें? हाँ चलिए। सो कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट, बोल रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट, किसी सेट पे कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है? कोई फंक्शन किसी सेट पे कब कॉन्टिन्यूअस होगा? सो अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन अ सेट, लेट्स से एस, एस कोई सेट है, तो हम कब बोलेंगे एस पे कॉन्टिन्यूअस है? आपका माइक ऑन है धर्मेंद्र जी? हाँ। तो सो अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन अ सेट इफ, अगर ये जो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो जो उस सेट का हर पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, हम बोलते हैं वो फंक्शन पूरा सेट पे कॉन्टिन्यूअस है। सो इफ एंड ओनली if is continuous
ऑन ईच पॉइंट ऑफ द सेट, ईच पॉइंट ऑफ द सेट, मतलब उस सेट के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो। तो ये हो गया तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब। सिमिलरली थोड़ा आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। सो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, बताइए। सो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा? सो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, आइडिया आप लोगों को? कब बोलेंगे? मान लो कोई फंक्शन है, a function f is differentiable at a point x is equal to c if and only if। क्या कंडीशन है डिफरेंशिएबल होने के लिए? हाँ जी बताओ भाई, बाकी लोग। मनीष, क्या डेफिनेशन है? भूल गए हैं। भूल गए हैं? अच्छा भूल गए, ओके। सो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू c, हाँ, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट। ये डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन c पे डिफरेंशिएबल होगा अगर c पॉइंट पे ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है। स्लोप है एक्चुअली, अगर आप ध्यान देंगे तो ये स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई कर्व है, लेट से मान लो इस तरह कर्व है, तो ये पॉइंट अगर c है तो कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है, तो किसी दो पॉइंट के बीच का स्लोप कैसे निकालते हैं आप लोग? अगर मान लो x1 y1 x2 y2 है, किसी लाइन के दो पॉइंट्स हैं, तो उस पे आप स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ वही हो रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, जहाँ x टेंड्स टू c है। सो दो पॉइंट बहुत क्लोज है, तो एक्चुअली हम ये चेक कर रहे हैं कि उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये उसका स्लोप बताएगा एक्चुअली। तो डेफिनेशन ये मैथमेटिकली। तो अब बताइए ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? ये जो लिमिट है ये कब एग्जिस्ट करेगी? दूसरे तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं? लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन है? सर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड इक्वल हो। तो आप देखते होंगे बुक में ऐसा लिखा रहता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ऐसा लिखा रहेगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इक्वल। बुक में थोड़ा वो लोग दिमाग लगाता है, वो लोग क्या करता है आप देखते होंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ c माइनस है ना, तो x की वैल्यू c से थोड़ी कम है, तो ये क्या करता है वो लोग, c माइनस h माइनस एफ सी, तो x के जगह रखा उन्होंने c माइनस h, जहां जहां x c माइनस h रखो तो यहाँ माइनस h बचेगा। और यहाँ भी लिखेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ x टेंड्स टू c प्लस है, तो x की वैल्यू c से ज्यादा है, मतलब c प्लस समथिंग, तो यहाँ आ जाएगी c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। तो तुम बुक में देखोगे एनसीईआरटी में यही डेफिनेशन यूज किया है, और इसको बोलता है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये जो है ना, इसको वो बोलता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको राइट हैंड डेरिवेटिव। तो कहता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ऐसा डेफिनेशन एनसीईआरटी में आपको मिलेगा या किसी बुक में मिलेगा जनरली। तो मैं कहां से स्टार्ट किया हूं जी? हाँ, सबका मतलब एक, इसका 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 सबका मतलब सेम ही है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर दोनों इक्वल होगा, और अगर ये दोनों इक्वल है तो लिमिट की वैल्यू आ गई, और जो वैल्यू आएगी उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक होती है। तो अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब क्या है, लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक है। तो लिमिट यूनिक एंड फाइनाइट है तो इसका मतलब ये होगा कि वो डेरिवेटिव आएगी जो भी आएगी। तो मैं आगे अगर लिखूं इसी को कंटिन्यू करूं, सो डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन होता है, ये मैं चेक कर रहा था डिफरेंशिएबल कब होगा,
अब मैं अगर डेरिवेटिव डिफाइन करूं, मैं अगर डिफाइन करूं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट x इज इक्वल टू c, अब मैं डेरिवेटिव डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं डेरिवेटिव फंक्शन का, ठीक है। सो मैं फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन कर रहा हूं एक्चुअली। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट x इज इक्वल टू c, तो इसको हम बोलते हैं f डैश c, है ना, ये f डैश c नोटेशन है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट c, और ये किसके इक्वल होगा, अभी बताया मैंने, बताइए। c plus h minus सो जो मैं लिखा था पहले तो f ऑफ fx माइनस fc अपॉन h, सॉरी fc अपॉन x माइनस c, x minus या इसी को आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, मतलब f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस fc अपॉन h, है ना, ये चीज है, ये लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये डेरिवेटिव तब डिफाइन होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और इससे जो भी आएगा वो डेरिवेटिव आएगा। जैसे एक दो क्वेश्चन देखिए आप, तो सर इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते थे क्या? यस यस, एनसीईआरटी में इसी का नाम रखा गया है फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, ये क्लास 11th में ही था एक्चुअली, हाँ, वहां पे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक चैप्टर है ना, तो डेरिवेटिव्स में ये डिफाइन किया गया है, तो इसी फॉर्मूले को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल शुरू में आता है, डेफिनेशन है लिमिटेड टर्म में, बाद में आप डायरेक्टली, अब इससे प्रूव हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाता है। इन जनरल में अगर लिखता, तो इन जनरल में अगर f डैश x लिखता तो ये आता लिमिट x टेंड्स टू, या हाँ ठीक है, h के टर्म में लिख लो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है ना, तो ये आया था हमारे पास। सो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, जहां h टेंड्स टू 0 है। तो ये f डैश एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। अब इस फॉर्मूले से आप, ये इसी का नोटेशन है, तो इसी को हम लिखते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसकी मीनिंग ये है ना। सो d अपॉन डी एफ एक्स मीनिंग ये है। और आप चेक करेंगे यहाँ एफ एक्स को साइन एक्स रखेंगे तो ये एफ डैश एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस रखेंगे एफ एक्स को तो एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, इस तरीके से। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो देखिए। सर अगर फिजिकल मीनिंग की बात की जाए तो इसका फिजिकल मीनिंग कैसे बता सकते हैं? हाँ, फिजिकल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का, कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे, उसका स्लोप आप निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे कोई भी कर्व है ना, मान लो इस तरह मैं लिख रहा था, या कोई भी शार्प कर्व से ले लीजिए सपोज, तो अगर इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये मान लीजिए आपका सी पॉइंट है, तो यहाँ पे आप एक्चुअली टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। सो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, तो मतलब आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट पे। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो मतलब वो आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते वहाँ पे, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना कहीं, ये मतलब है। स्मूथ कर्व एक्चुअली है ना, कि अगर फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो स्मूथ कर्व एक्चुअली। ठीक है, तो कुछ, हाँ, जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जब मान लो y बराबर मॉड x है ना, एफ एक्स बराबर, अच्छा एक रिलेशनशिप है ना, क्या रिलेशनशिप है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। नहीं, उल्टा हो गया। डिफरेंशिएबल कैन नॉट, उल्टा हो गया। हाँ, फिर से बोलिए।
यानी every differentiable function can be continuous but not reverse. हाँ, मतलब अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। काउंटर एग्जांपल सर mod x. हाँ, है ना। तो रिमार्क में आप लिख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। कह रहा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। हो सकता है डिफरेंशिएबल ना भी हो सकता है, हो भी सकता नहीं है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि fx बराबर mod x, है ना। सो mod x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r दिख रहा हूं, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर लो उस पे mod x कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन बट जो ये mod x है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है? mod x क्या किसी भी नंबर पे डिफरेंशिएबल नहीं है, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है? कितने पॉइंट पे mod x डिफरेंशिएबल नहीं है? जस्ट एक पॉइंट पे, वो है x बराबर 0 पे। बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। सो mod x जस्ट x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। सो mod x इज मतलब mod x फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे एक्सेप्ट 0, तो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपसे ग्राफ देखते हैं, तो आप देखिए, आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है ना, इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। आपको ग्राफ बनाने में कोई ब्रेक नहीं आ रहा, तो देयर इज नो जंप इन द ग्राफ, तो कोई जंप नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल की बात करना है, तो क्या आप इस 0 पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे ये कॉर्नर बन गया यहाँ पे, तो कॉर्नर पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे आप? टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कर्व स्मूथ होने चाहिए, बट यहाँ स्मूथ है क्या ये? नहीं, तो इसलिए 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं। यू कैन नॉट फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0, और यही वजह है कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, या लिमिट से आप प्रूव कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करके देख लेते हैं एग्जांपल से, जैसे हम लोग कर रहे थे। तो आइए, क्वेश्चन ये है कि मेरा fx बराबर mod x है, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप, तो लिमिट, और मैं बात कर रहा हूं एट x इज इक्वल टू 0 की, तो जब आप लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस mod x, तो आप जानते हैं कि x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है ना। सो इसका मीनिंग क्या है कि x इज लेस देन 0, इसका ही मतलब हुआ। और जब x लेस देन 0 है, तो mod x को आप क्या लिख सकते हैं? इस mod x को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस एक्स, और x तो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो एट द एंड 0 आ जाएगा। फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो fx हमारा mod x है, सो fx हमारा क्या है? mod x है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब x टेंड्स टू 0 प्लस है, तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है तो x है, x रखेंगे तो 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है। अब फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो फंक्शन एग्जैक्टली 0 है, तो mod 0 0 ही होगा, तो ये तो सिंपल 0 होता है। तो तीनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, तो डिफरेंशिएबिलिटी का आप बात करेंगे, 0 पे बात करना मुझे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसको अगर आप फाइंड करेंगे, क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कहां बात कर रहा हूं? एट x इक्वल टू 0 पे। इसका डेफिनेशन होगा fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना। ऐसे अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लिखूंगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा x टेंड्स टू 0 प्लस
fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, x टेंस टू 0 प्लस। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है। तो fx की वैल्यू क्या होगी, तो fx क्या लिखेंगे, मॉड x है ना। तो जब x लेस देन 0 तो क्या होगा fx माइनस x माइनस 0 अपॉन x, तो ये आ गया आपका -1। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे x माइनस 0। हाँ, तो 0 प्लस तो मॉड x हो जाएगा, fx तो मॉड x है, मॉड x हो जाएगा, तो x माइनस 0 अपॉन x, तो आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1। और फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये चीज है। तो यहाँ से चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, और इसीलिए f is not differentiable at x is equal to 0। तो x is equal to 0 पे यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी के, जनरली यही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जो हम रिमार्क लिख रहे थे, तो यहाँ मैंने क्या लिख रहा था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, हाँ सर इसमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब चैट में लिख सकते हैं, कब आवाज नहीं आ रही आप चैट में लिख सकते हैं आप। तो ये पूछ रहा था, टेंजेंट तो वही सब लाइन होगी ना जो साइडों में लाइन है दोनों। टेंजेंट, हाँ अच्छा, मॉडेक्स का। तो हाँ मतलब कोई लेफ्ट हैंड लिमिट है, देखिए अगर आप 0 पे कोई टेंजेंट नहीं हो सकता, 0 का लेफ्ट हैंड में कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उस पे टेंजेंट की स्लोप -1 है, और 0 के राइट हैंड लिमिट है तो स्लोप 1 है, तो दोनों का स्लोप चेंज हो रहा है ना, मतलब तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब होता जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे स्लोप इक्वल होता। अगर पॉइंट पे खींचेंगे तो वो सेम लाइन हो जाएगी ना। हाँ यस यस, बाकी 0 के अलावा कोई भी पॉइंट लो आप, तो उस पॉइंट पे अगर नेगेटिव पॉइंट है तो स्लोप -1 रहेगी, पॉजिटिव पॉइंट है तो स्लोप 1 रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो मॉड एक्स फंक्शन एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसके पास, दैट इज 0 ओनली, 0 के अलावा हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है मॉड एक्स, है ना, इस तरीके से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलो एनसीईआरटी में देखते हैं क्या है। तो मेनली क्या है, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है डोमेन पे। सो बाकी में जब तक डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी में लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था, आज डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं। सो तो ये भी एक कॉम्पोजिशन का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये सब कुछ रिमार्क्स हैं जो लिख सकते हैं हम लोग। बाकी ये कुछ ये भी पॉइंट्स हैं कि अगर टू फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है
तो उसका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, कोसेंट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इनफैक्ट जैसे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट है ना, अगर मान लीजिए कि जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाता है जी ऑफ एफ एक्स। तो अगर एफ किसी पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूअस है और जी किसी पॉइंट एफ सी पे कॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो यहाँ एक ये भी कॉन्सेप्ट है आगे कि एफ फंक्शन सी पे कॉन्टिन्यूअस है और जी फंक्शन एफ सी पे कॉन्टिन्यूअस है, एफ सी पॉइंट पे, देन जी ओ एफ भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जो मैं पॉइंट अभी कह रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए थ्योरम 2 ये कह रहा है सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइंड एट सी। सो एफ ओ जी फंक्शन कॉम्पोजिशन है सी पे डिफाइंड है, जी कॉन्टिन्यूअस है सी पे और एफ कॉन्टिन्यूअस है जी सी पे। तो यहाँ एफ ओ जी की बात किया, मैं तो लिखा था जी ओ एफ था, है ना, मैंने लिखा था जी ओ एफ, इन्होंने एफ ओ जी लिखा है, फॉग, है ना। सो एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये है। तो यहाँ जी सी पे कॉन्टिन्यूअस है, एफ जी सी पे कॉन्टिन्यूअस है, तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा सी पॉइंट पे। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये इजी है कि एक्स स्क्वायर फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है और साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका कॉम्पोजिशन ये आएगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये सिंपल लॉजिक से है। तो ये हमें कुछ क्वेश्चन इसके किए थे लास्ट क्लास में। तो ये चलो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ लेता है जीरो पे, जैसे ये हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ आप फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो ये आपकी 0 आएगी और f0 तो 0 गिवन है, इसीलिए ये वाली फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, है ना। 0 पे बस क्रिटिकल पॉइंट है, बाकी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा ही। तो इनफैक्ट ये पूरे r पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन r। अब आपसे पूछता है क्या ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो आप f' 0 फाइंड करेंगे, आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 0 पे। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है 0 पे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करती है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो f' 0 निकाल लीजिए, तो क्या होता है ये लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। सो सिंपली चेक कर लो, x टेंड्स टू 0 है मतलब x नॉन जीरो, तो आप पुट करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो एक x कैंसिल। अब बताइए x को आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगी ये, अच्छा x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है इसीलिए ये भी 0 हो जाएगी। तो f' 0 के इक्वल आ गई, तो मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्चुअली। तो ये डिफरेंशिएबल भी है एट x इज इक्वल टू 0, है ना। अगर यहाँ x होता तो नहीं होता, ये एक्स स्क्वायर साइन x है इसलिए डिफरेंशिएबल है, x sin x डिफरेंशिएबल नहीं है ना। बाकी ऐसे ही है, बाकी किया जा सकता है, बच्चा खुद कर सकता है। तो अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे, जो हमने आज स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी हमने डिस्कस किया था, आज हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। सो डिफरेंशिएबिलिटी क्या बोलता है, तो कह रहा है कि रिकॉल फ्रॉम द फैक्ट फ्रॉम प्रीवियस क्लास, क्लास 11 का अगर आप एनसीईआरटी में चैप्टर 13 देखेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो वहां उन्होंने डिफाइन किया है डेरिवेटिव ऑफ अ रियल फंक्शन। उसने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को डिफाइन किया इस तरीके से, f इज अ रियल फंक्शन, c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, ठीक है, c कोई डोमेन का पॉइंट है, देन डेरिवेटिव ऑफ ये f' को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। और मैं इसी चीज को ऐसे लिख रहा हूं, आप ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। सेम बात है, आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही चीज है। तो f' f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h या fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। सो ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट x इज इक्वल टू c, उस पे डेफिनेशन है फंक्शन का, डेरिवेटिव का डेफिनेशन है एक्चुअली। ओके, तो बाकी कोई भी पॉइंट डिफरेंशिएबल चेक करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इसी में आया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होता है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका राइट हैंड लिमिट ले लो राइट हैंड डेरिवेटिव, या इससे कर रहे हो आप तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका राइट हैंड लिमिट ले लो राइट हैंड डेरिवेटिव। और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे होता है कि लिमिट एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उस तरीके से। देखिए यहाँ इन्होंने फिर से डिफाइन किया, तो जो प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिफाइंड बाय एफ डैश सी या दिस, है ना। अब इन्होंने एफ डैश एक्स डिफाइन कर दिया, जिसका मीनिंग ये भी रहेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो इसका ये डेफिनेशन लिखा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस तरीके से, ठीक है। मैं इसी को लिखूंगा तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, लिमिट y टेंस टू x एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y टेंस टू x है तो एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, सो दिस इज एफ डैश एक्स लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि y x पे टेंड कर रही है इसीलिए, तो एट द एंड y x में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f एट x। नोटेशन इसका f डैश x है, या ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं तो dy बाई dx का मतलब f डैश x होगा। तो कई सारे नोटेशन है, आप f डैश x लिखो, दिस लिखो, या dy अपॉन dx लिखो जहाँ ये है, या y डैश लिखो, तो ये सब सिमिलर नोटेशन है, समझ रहे ना, f डैश x या dy बाई dx, तो जहाँ y का मतलब है fx से, सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये लिखो आप, या वही d अपॉन dx ऑफ fx, या आप y डैश लिखो, ये सब का मीनिंग वही है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिससे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स आउटपुट है। अच्छा, तो ये सब क्लास 11th में एक्चुअली बच्चा, हाँ y टेंस टू x वाला जो एक बार समझा था, वही चीज है, देखिए, fx माइनस fy, हाँ x माइनस, देखो x टेंस टू y है, मतलब y अप्रोच करी x की तरफ, ठीक है ना। तो वही चीज है जो h लिखा हुआ है ना, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, आप y टेंस टू x है ना, तो y बराबर x प्लस h रख लीजिए, तो आपको सेम नहीं मिल जाएगा। तो मैंने क्या कि x प्लस h को y तो रख दिया है, आप ऐसे लिख लीजिए एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, x प्लस एच माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो जहां आपको x प्लस एच दिख रहा है ना, उसको आप y रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये एफ ऑफ y माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, वही लिखा मैंने वहां पे, आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y x तो भी सेम मीनिंग रहेगी। तो एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, तो y हमारा x प्लस एच है एक्चुअली क्लास 11th में ना डेरिवेटिव था वहां पे ऑलरेडी, तो जब 11th वाले बच्चे पढ़े होंगे तो वहां ये फॉर्मूला है, सम रूल डिफरेंस रूल, है ना। तो ये इसकी बात करता है, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, तो ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी डिस्कस किया, अभी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करें। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फिर डिफरेंशिएशन आता है, तो डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी हम डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं, है ना। तो ये सब नेक्स्ट क्लास दोबारा डिस्कस करेंगे कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये, और ये सिंपली प्रूव किया जा सकता है इस फॉर्मूले से, जो कि क्लास 11th में था प्रूव करना। देखिए जो मैं कह रहा था आप लोगों को कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये वही लिमिट है जो मैं लिख रहा था, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लिमिट x टेंस टू c, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी कब, जब लिमिट x टेंस टू c हो जाएगी, है ना। तो इसको आप रख दो, एफ एक्स रख दिया मैंने, तो वही चीज है। तो आप इसी का देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो ये वाली लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। तो वही कहना चाह रहा है ये भी कि we say a function f is differentiable at a point c in its domain if both left hand derivative right hand derivative, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, यहाँ 0 माइनस 0 प्लस लिखा हुआ है, 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। These are finite and equal, दोनों फाइनाइट आता हो, दोनों की वैल्यू इक्वल आती हो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आती है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और जो वैल्यू आएगी वही उस पॉइंट पे डेरिवेटिव है। तो a function is said to be differentiable in an interval, अभी लिखा था इंटरवल डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, किसी सेट पे,
जैसे कॉन्टिन्यूटी बताया था, सेट पे कब कॉन्टिन्यूअस, अगर उसके हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। सेम चीज, अ फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन अ सेट इफ एंड ओनली इफ इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ईच पॉइंट ऑफ द सेट, ये चीज है, ये लिख रहा है इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन एवी। तो हम बोले हैं किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल का मतलब उसके हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो या इक्विवेलेंटली ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो, सेम बात है। अब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नाम है, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव नाम है। ओके अगर जो थ्योरम लिख रहे थे हम लोग, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी देन इट इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट सी। इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इफ f is not continuous at x is equal to c, then क्या होगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तब क्या होगा, क्या डिफरेंशिएबल हो सकता है, नो तो इसको है ना, इसी थ्योरम का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है कि f is not continuous then f is not differentiable, f is not differentiable at c। तो अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता वो। ये प्रूफ भी लिख के दिखाया, आप प्रूफ भी चेक कर सकते हैं। तो ये प्रूफ लिख के दिखाया है कि डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा जरूरी है डिफरेंशिएबल है। तो जब कोई चीज ट्रू होती है तो उसको प्रूफ किया जाता है, तो यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं करते, प्रूफ इन जनरल करते हैं, जो ये करके दिखाया है ना। ओके अब इसमें बता रहा है कोरोलरी क्या होता है कि थ्योरम से जो निकले हुए स्टेटमेंट है। सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब एग्जांपल दे रहा मॉड एक्स का कि मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 राइट हैंड डेरिवेटिव 1, तो उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आई, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आई है, तो दोनों डिफरेंट है, तो इसीलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, बस जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। Okay, I found this on the web for 0pi. Check it out. ये क्या कर रहा है ये? So 1 मिनट, सो क्या देखा आपने, f is not differentiable at 0, तो इसका मतलब f is not a differentiable function। हाँ नहीं वो आईपैड साइड में पड़ा हुआ है, तो वो है जैसे फोन में होता है ना गूगल असिस्टेंट, तो ये आईपैड में भी कुछ सीरी नाम का होता है ना, वो कहीं कैच कर लेता है तो वो गूगल असिस्टेंट वो सर्च करने लगता है। चलो तो ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मुझे लगता है डेरिवेटिव नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डेरिवेटिव तो नेक्स्ट क्लास में करूंगा, तो मुझे कुछ डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन देखने हैं, यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, ये सीधा डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, वो एग्जाम में आते हैं एक्चुअली, वहाँ आता है चेक करो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। चलिए तो मैं जैसे कुछ क्वेश्चन लिख, हाँ एक दो क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें से उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, तो ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये कॉन्टिन्यूअस है ना। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर रहे थे हम, रिलेशन निकाल रहे थे ए बी के बीच, ये वाला है देखिए। चलिए सो जैसे क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ए बी की वैल्यू निकालो ताकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए 0 पे 3 पे सॉरी। सो तो क्वेश्चन क्या है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए बी, सॉरी डिफरेंशिएबल एट 3, तो ये फंक्शन 3 पे डिफरेंशिएबल हो जाए, उसके लिए ए और बी की वैल्यू बताइए मुझे आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 3। तो सबसे पहले देखो मैं बोल रहा हूँ f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3, तो आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो इसका मतलब है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3,
और अगर फंक्शन मैं क्वेश्चन क्लियर है ना, क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने, बट क्वेश्चन यही है कि फाइंड a and b if f is differentiable at x is equal to 3, कि x की वैल्यू 3 है, 3 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मुझे बताओ आप कि a एंड b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लीजिए। तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी इस फंक्शन की, बताइए। 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? -1/3। अरे तुम क्या कर रहे हो, x को 3 रखो, कितना आएगा? 3a + 1। और राइट हैंड लिमिट क्या होगी इसमें? x को 3 रखो, 3b + 3। तो ये एक इक्वेशन आ गई। तो ये क्या मिल गया आपको? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू 3 पे यही आएगी। तो एक इक्वेशन यहां से आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? बोलो भाई। देखो, अगर तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करो, मैं सीधा से बता देता हूं, इसको तुम डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, कितनी आएगी? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 पे, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ गई? a। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगी? इसको डिफरेंशिएट करो आप, b। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल 3 पे तब हो सकता है ये दोनों इक्वल हो। तो इसका मतलब है कि a और b को इक्वल होना पड़ेगा। किसके लिए? डिफरेंशिएबल होने के लिए। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए इसको इक्वल होना पड़ेगा, और डिफरेंशिएबल होने के लिए इसको इक्वल होना पड़ेगा। तो पहले चेक करो आप कि क्या हो सकता है ये डिफरेंशिएबल। क्या यहां से कुछ इक्वेशन ऐसी आ रही है? तो मेरा क्वेश्चन ये था, ए बी की ऐसी वैल्यू बताओ ताकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये रिलेशनशिप होगी। एक इक्वेशन यहां से आ गई। और डिफरेंशिएबल होने के लिए आप, मैं डेफिनेशन भी लगा सकता हूं, वो वाला जो हमारा पहले का है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, उससे आंसर यही आएगा। तो चेक करो कॉमन सॉल्यूशन आएगी यहां से। आई थिंक प्रॉब्लम होगा, 1 = 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ऐसा कोई वैल्यू a b की एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। चेक कीजिए, क्योंकि अगर a b इक्वल हुआ तो कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाएगी, यही दोनों इक्वल नहीं होगी। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं। पहली बात 3 पे मैं बोला था a b बताओ ताकि डिफरेंशिएबल हो जाए, तो ऐसी कोई a b है ही नहीं जिसपे डिफरेंशिएबल हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन IIT JEE में आए हैं या बोर्ड्स में भी आते हैं जहां कहता है कि चेक करो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हमने मॉडेक्स करके दिखाया, वैसे ही करके देखेंगे। सब में हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर चेक करेंगे दोनों इक्वल है क्या। अगर इक्वल आया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इक्वल नहीं या डिफरेंशिएबल नहीं है, बिल्कुल वही है, कुछ नया नहीं करेंगे। तो आप ट्राई कीजिए अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जहां डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस किया हो कि चेक करो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी नहीं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड, तो आप पूछो नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास हालांकि मैं डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करूंगा, तो अगर डाउट होगा तो पूछो आप, नहीं तो फिर मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू सर।